हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और करंट अफेयर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर की जो वीडियोज़ हैं वो आपको डेली लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। और अभी तक लगभग 750 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। और इन टॉपिक्स में अब जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं, जैसे आपको बजट, महत्वपूर्ण सम्मेलन, महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम, जितने सैन्य अभ्यास हैं, सूचकांक और रिपोर्ट हैं, ऐसे करके टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपके वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप लगातार इन्हें देखकर अपना रिवीजन कर रहे होंगे। अगर अभी आपने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो 1000 करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और ये सारी वीडियो जल्दी से जल्दी रिवाइज कर जाइए, क्योंकि इन सब से एक एक दो दो सवाल करंट अफेयर में आना ही आना है। मैं इसीलिए टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने खूब एनालिसिस किया हुआ है और इन सभी टॉपिक से एक एक दो दो सवाल करंट अफेयर में पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में सारी योजनाएं, सारे करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज आज का जो वीडियो है वो हम महत्वपूर्ण सम्मेलन पे आधारित है। जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं 2022-23 में, उन सबको हम कवर करेंगे। और कहाँ पर ये सम्मेलन हुए हैं और इसका उद्देश्य क्या रहा है, यही मुख्य बातें हम इसमें देखेंगे। और इसके अलावा यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिए गए हैं उन पे भी आप जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज आप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। हमारे चैनल पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई गई है। और आप अगर कहीं और किसी भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं किसी दूसरी जगह की, वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाकर देख लीजिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, तभी दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सूचनाएं ख़त्म और देखते हैं आज की जो प्रमुख सम्मेलन है उन्हें, जो आज के प्रमुख करंट अफेयर के तहत जो सम्मेलन है उन्हें कवर कर लेते हैं। तो आज का पहला जो सम्मेलन है वह है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आज का पहला सम्मेलन है, महोत्सव है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और बेहतर कल के लिए आइडिया, ये पूरे विश्व के लिए भारत, ये इसका विषय था, ये थीम थी। यहाँ पर मुख्य रूप से थीम कवर की जाएगी। उद्देश्य तो फिर भी इसके नहीं होते हैं। कोई भी सम्मेलन होता है तो उसकी एक थीम होती है या उसका कोई उद्देश्य होता है। तो इसका जो विषय है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का, वह बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत, ये इसका थीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मेलन है एयरो इंडिया का 14वां संस्करण। एयरो इंडिया का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलोर में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर में आयोजित किया गया। और इसका जो विषय रहा है, थीम रही है, ये रनवे, ये दनवे नहीं है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये रनवे है, ठीक है, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये रनवे है, इसको सुधार लीजिएगा। रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका विषय रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सम्मेलन है वो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये आयोजित किया गया इंदौर में। इंदौर में आयोजित किया गया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। और इसका जो विषय रहा है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार इसकी थीम रही है। ठीक है, और मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो मुख्य अतिथि रहे हैं ये गुयाना के राष्ट्रपति, कौन? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के प्रमुख अतिथि रहे हैं। और विशेष अतिथि के रूप में सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, और ये नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था या थीम थी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इस बार विषय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ। क्या है? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 ये मेघालय में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन ये मेघालय में आयोजित किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कर्नाटक के हुबली जिले में आयोजित किया गया था और 26वां राष्ट्रीय महोत्सव का जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। क्या है? विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान बाल कांग्रेस ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना इसका उद्देश्य था। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन ये प्रमुख अगली महत्वपूर्ण सम्मेलन है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन और ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी में। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य था या विषय था वो था केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य तो नहीं बताया गया लेकिन किसने आयोजित किया गया था? ये केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वो इंडिया कैम 2022 है। ये मैंने पहले भी कवर किया है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कैम शब्द जो है वो केमिकल से संबंधित है। कैम शब्द केमिकल संबंधित है और ये विजन 2030 इसका थीम जो है विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। क्या है इसकी थीम? विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया इसकी थीम थी या इसका विषय था। कैम इंडिया 2022। ठीक है, इंडिया कैम 2022 ये सम्मेलन था। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है 12वां डिफेंस एक्सपो। 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था और इसकी जो थीम थी वो था पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड इसकी थीम थी और इसमें सशस्त्र बलों के द्वारा प्रदर्शन किया गया जिससे भारतीय स्टार्टअप और निवेशकों को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है इंडिया आइडियाज समिट 2022। इंडिया आइडियाज समिट 2022 और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसका उद्देश्य क्या था? अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना इसका उद्देश्य था इस सम्मेलन का। ठीक है, इंडिया आइडियाज समिट 2022 ये आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सम्मेलन की ओर। तो अगला जो सम्मेलन है वो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022। क्या है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये सूरत गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात के सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि इस सम्मेलन के इसमें उद्देश्य नहीं दिया गया है लेकिन इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 ये गुजरात में आयोजित किया गया था सूरत में और इसका जो विषय है उद्देश्य है ये नहीं बताया गया है। बस ये याद रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था या आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वो है ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन। ग्लोबल मिलेट्स से संबंधित एक सम्मेलन किया गया था जिसे श्री अन्न कहा जाता है। इसका सम्मेलन किया गया था नई दिल्ली में और इसका जो विषय था मिलेट्स के गुणों को प्रति जागरूकता बढ़ाना और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसका जो विषय था मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका विषय था या उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हमारे जो महत्वपूर्ण सम्मेलन की ओर। अगला महत्वपूर्ण सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हरिद्वार में आयोजित किया गया था। कहाँ? हरिद्वार में। और पशु चिकित्सा और आयुर्वेद इसका प्रमुख उद्देश्य था या थीम थी। इसका विषय क्या था? पशु चिकित्सा और आयुर्वेद, यानी पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का प्रयोग किया जाना, ये प्रमुख इसका उद्देश्य या विषय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ? गोवा में। उद्देश्य क्या था? सुशासन और लोगों के कल्याण पर फोकस करना। पुरातन तो इसका उद्देश्य था सुशासन और लोगों के कल्याण पर फोकस करना, पुरातन कानूनों को हटाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका उद्घाटन गोवा के राज्यपाल श्री चरण पिल्लाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सम्मेलन। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह है 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। क्या है? 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023। इसका जो सम्मेलन का आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2000 आयोजित किया गया था। और नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, ये इसका विषय था। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद इसका विषय था। और आयोजन किसने किया था? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और चलिए देखते हैं अगला सम्मेलन। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023, इसका जो ये सम्मेलन है वो ऋषिकेश में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। और इस महोत्सव का जो शुभारंभ है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 का ऋषिकेश में। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो है रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग हर साल आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति भवन के पास, और ये इसका 8वां संस्करण था और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दुनिया की जितनी वर्तमान स्थिति को चित्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दुनिया की वर्तमान स्थिति को चित्रित करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या था? थीम था उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति और तूफान में प्रकाश स्तंभ। ये इसका थीम है। थीम क्या है? उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति और तूफान में प्रकाश स्तंभ, ये इसकी थीम है। तो और मुख्य अतिथि कौन थे? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इसकी प्रमुख अतिथि थी। ठीक है, अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 अगला प्रमुख सम्मेलन है। और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और विषय क्या था? विषय था मोटे अनाज, नवाचार एवं संवहनीयता, हरित खाद्य, श्वेत क्रांति 2.0, भारत को निर्यात केंद्र बनाना और प्रौद्योगिकी डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। बहुत बड़ा इसका उद्देश्य था। क्या है? मोटा अनाज, नवाचार, संवहनीयता, हरित खाद्य, श्वेत क्रांति, भारत को निर्यात केंद्र बनाना और प्रौद्योगिकी एवं डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका उद्देश्य था। और किसने आयोजन किया था इसका? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन ये मलेशिया में आयोजित किया गया था। कहाँ? मलेशिया में 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य था रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। मलेशिया में आयोजित किया गया, रणनीतिक व्यापार साझेदारी को बढ़ाने के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन या अगले समिट की ओर। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया था। और भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका उद्देश्य था। भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला सम्मेलन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये फिजी में आयोजित किया गया था। कहाँ? फिजी देश में। और इसका उद्देश्य था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री स्वातोनी राबुका ने ये विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वें जो है, ये 12वें, ये नहीं, ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री स्वातोनी राबुका ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है 8वां भारतीय विज्ञान महोत्सव 2022, 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022। ये कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। भोपाल मध्य प्रदेश में 8वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स और नए क्षेत्रों में भारतीय प्रविष्टि के साथ स्टार्टअप को शुरू करने का आह्वान। ठीक है, अधिक से अधिक डीप टेक स्टार्टअप और नए क्षेत्रों में भारतीय प्रविष्टि के साथ स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रमुख सम्मेलन की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वह है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक ये स्विट्जरलैंड में हुई थी और हर साल स्विट्जरलैंड में ही होती है। यह बैठक कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड थीम पर आधारित थी। कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड थीम पर आधारित ये सम्मेलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। तो शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन का फिल्म महोत्सव हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन का फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और मुंबई में आयोजित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। शंघाई सहयोग SCO का फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। और SCO देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वो है 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये गोवा में आयोजित किया गया था। और आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना एवं आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सम्मेलन है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022। अरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मिजोरम में आयोजित किया गया था। मिजोरम में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को उजागर करना ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और उद्देश्य या थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित था। उद्देश्य था वो लोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, और फोकस राज्य कौन सा था? मुख्य फोकस राज्य यूपी और केरल थे और भागीदार राज्य थे बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फोकस राज्य था यूपी और केरल और भागीदार राज्य थे बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला सम्मेलन है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अबू धाबी, UAE के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण सम्मेलन था वो COP 27 2022 में COP 27 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कमजोर देशों की लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करना। जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है COP 27 में शर्म अल शेख में। तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगली जो महत्वपूर्ण सम्मेलन या बैठक है वो है ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नेंस पर
25वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य है नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। नागरिकों को, उद्योगों को और सरकार को निकट लाना, ये ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वह है राज्य पर जल पर राज्य मंत्रियों की पहली अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। जल मतलब जल जो टॉपिक है, उस जल टॉपिक पर राज्य मंत्रियों की पहली अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसका जो थीम था वो था जल विजन @2047। जल विजन @2047 ये जल पर राज्य मंत्रियों की पहली अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का थीम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वो है इंटरपोल की 90वीं महासभा। इंटरपोल की 90वीं महासभा ये कहाँ आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और इसका जो 90वीं महासभा है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। और इस बार इसकी जो थीम थी या विषय था वो था आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। जितने भी पुलिस बल हैं जो आपराधिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये इंटरपोल का भारत में 1997 के बाद दूसरी बार आपराधिक पुलिस संगठन की जो बैठक हुई है, मेजबानी भारत ने की है। यानी भारत ने अब तक दूसरी बार 1997 के बाद दूसरी बार इसकी मेजबानी की है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये दुबई के अटलांटिस में हुई थी और इसका उद्देश्य था, यह शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास था। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर आधारित बातचीत और कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार और विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास था विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन के तहत जो दुबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रमुख सम्मेलन है विश्व डेयरी सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया गया था। विश्व डेयरी सम्मेलन, इसको मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ये भी जानकारी इसमें प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो सम्मेलन है वो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दुबई में किया गया था और इसमें भारतीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया था। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक ये कहाँ आयोजित की गई? ये लॉस एंजल्स में, अमेरिका में आयोजित की गई। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो है सम्मेलन है वो है एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसका उद्देश्य विषय था भारत के मतलब उद्देश्य और विषय तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। तो थोड़ा सा आप एससीओ के बारे में जान लीजिए। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन की ओर। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है I2U2 पहला शिखर सम्मेलन। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन ये वर्चुअली आयोजित किया गया था और 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। कौन से 6 क्षेत्र? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ये 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बात हुई और इन पर सहयोग बढ़ाने की सहमति भी बनी है। I2U2 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, इजराइल। I2 मतलब 2 I और 2 U। 2 I कौन कौन से हैं? इंडिया, इजराइल। और 2 U कौन से हैं? यूएई और यूएसए। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था, कहीं जाके कोई आयोजित नहीं किया गया था।
और इसकी अध्यक्षता चीन ने की थी। और इसका जो थीम था वो था फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप और उसर इन अ न्यू इरा ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो अब ये सारे सम्मेलन जितने थे वो ख़त्म हो गए हैं और भविष्य में कौन से सम्मेलन आने वाले हैं, यानी भविष्य में अगर कुछ सम्मेलन होने वाले हैं अगले 2-3 महीनों में, उनके बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं उन्हें भी कवर कर रहा हूँ। तो जो भविष्य में होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है वो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। अभी इसकी मंत्री स्तरीय जो छोटी छोटी मीटिंग्स भारत में आयोजित की जा रही हैं, लेकिन जो मेन सम्मेलन है वो भारत कब करेगा ये इसकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन भारत में आयोजित होगा ये तय है। ठीक है, और 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और कुल इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन के 29 देश प्लस 19 देश शामिल हैं। तो कुल मिला के काफ़ी देश हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आगामी सम्मेलन की ओर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। अगला जो आगामी सम्मेलन है, जो सम्मेलन होने वाला है वो COP28 है। ये COP है, ठीक है ना, COP है, ये CDP नहीं है, COP है। ठीक है, तो COP28 जो है ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा दुबई में। कहाँ? दुबई में आयोजित किया जाएगा। और COP28 दुबई में आयोजित, तो COP27 मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मिस्र के शर्म एल शेख में आयोजित किया गया था, और COP28 दुबई में आयोजित होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख सम्मेलन है वो है 23वां SCO का शिखर सम्मेलन। 23वां SCO का शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित होगा। अगला जो SCO का शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ था। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी SCO की? 2001 में। ठीक है, और कुल 9 देश इसमें मतलब शामिल हैं SCO में, और मुख्यालय बीजिंग में है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आगामी सम्मेलन की ओर। तो ये 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जापान में आयोजित होगा। अगला जो G7 शिखर सम्मेलन है वो जापान में आयोजित होगा। और 48वां यानी इसके पहले वाला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। और G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में आयोजित की गई थी। G7 में 7 विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कौन सा आगामी सम्मेलन होने वाला है। तो 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये एक साथ होंगे। इसके पहले 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन भी एक साथ हुआ था। तो 42वां और 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये इंडोनेशिया में आयोजित होगा। कहाँ? इंडोनेशिया में। और 40वां और 41वां जो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये कंबोडिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में स्थापना हुई थी। कुल इसमें 10 देश शामिल हैं। अभी हाल ही में 11वां देश भी शामिल हो गया है, और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख सम्मेलन आयोजित होने वाला है वो है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो बहुत चर्चा में है, क्योंकि नाटो में 1-2 देश और शामिल हो रहे हैं, अभी शायद फिनलैंड और शामिल हो रहा है, और इसके अलावा जो भी और देश शामिल, और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से नाटो चर्चा में रहता ही है। तो नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं नाटो को अच्छे से कवर कर रहा हूँ। अगला जो सम्मेलन है 33वां वो लिथुआनिया में आयोजित होगा। कहाँ? लिथुआनिया में। और 32वां मैड्रिड के स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया था। स्पेन के मैड्रिड में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो अब नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आयोजित ये इसका स्थापना हुई थी। और कुल इसमें 30 देश हैं। कितने? कुल 30 देश इसमें शामिल हैं और नाटो में। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, माफ़ कीजिएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अगला जो प्रमुख सम्मेलन होने वाला है वो है 19वां नैम नॉन अलायंस मूवमेंट, जो 19वां शिखर सम्मेलन है। ये 2023 में युगांडा में आयोजित होगा। कहाँ? युगांडा में आयोजित होगा। और 18वां कहाँ आयोजित हुआ था? बाकू में, अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था। और इसकी स्थापना 1961 में, जो नॉन अलायंस मूवमेंट है इसकी स्थापना 1961 में आयोजित की गई, ये हुआ था, स्थापना हुई थी। और अगला सम्मेलन युगांडा में होने वाला है। कहाँ? युगांडा में। चलिए
देखते हैं अगला प्रमुख सम्मेलन कहाँ होने वाला है। तो ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, ये देख लीजिए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। कहाँ? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। और 14वां कहाँ आयोजित हुआ था? तो चीन में आयोजित हुआ था। और स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। कब? 2009 में। 5 देश इससे शामिल है और संघाई में इसका मुख्यालय है। कहाँ? संघाई में एससीओ का मुख्यालय है। हमारा आज का अगला और आखिरी जो सम्मेलन है वो है 27वां चोगम सम्मेलन। इसको चोगम कहते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024। इसका आयोजन समोआ में, न्यूजीलैंड के पास एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है समोआ। समोआ में चोगम का अगला सम्मेलन होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कुल 56 देश इसके भागीदार हैं और मुख्यालय लंदन में है। तो ये आपने देखा कुल जितने भी सम्मेलन थे, जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन थे और जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाले हैं, उन सबको हमने अच्छे से कवर किया है। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और इसके अलावा जो अन्य वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको भी अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।